हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। टेंस को पहचानना जरूरी है कि कौन सा वाक्य किस टेंस में है। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का ये वीडियो जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। एक वाक्य एक सेंटेंस है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे क्योंकि टेंस का जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दें। सबसे पहले इसके पहचान के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके पहचान क्या होते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके पहचान क्या हो गया? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग इसमें करेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, ये तीनों टेंस में हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसमें शैल हैव या विल हैव, इसमें शैल हैव या विल हैव लगेगा। क्या लगेगा? शैल हैव या विल हैव लगेगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकोगी, चुकेगे, चुकेंगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा और इसमें शैल हैव या विल हैव का प्रयोग होगा, यानी शैल हैव या विल हैव लगेगा। इसके स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होंगे, क्या होंगे, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग एक सेंटेंस को बनावेंगे, वाक्य को बनावेंगे, उसी के आधार पर हम लोग बैठाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्ट्रक्चर हो गया। इस टेंस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर हो गए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर हो गए। एक दो वाक्य को लेके हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग इसके आधार पर बनावेंगे, कैसे इसको
हम लोग इसके आधार पर बनावेंगे और कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। जैसे मोहन स्कूल जा चुका होगा। मोहन स्कूल जा चुका होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वाक्य को देखेंगे और समझेंगे कि ये कौन सा टेंस में, और पहचानेंगे कि कौन सा टेंस में है ये। तो कौन सा टेंस में है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकोगी, चुकेगा, तो वो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये लास्ट में क्या है? चुका होगा। चुका होगा, वह मोहन स्कूल जा चुका होगा। तो ये चुका होगा, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसको हम लोग किस आधार पर बनावेंगे? इसके आधार पर बनावेंगे। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बैठावेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया? मोहन हो गया। अब मोहन के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। क्या लगेगा? विल। और प्लस क्या है? हैव। तो हैव लगावेंगे, विल हैव, मोहन विल हैव। अब इसके बाद क्या है? किसका काम है? वर्ब का काम है। तो इसमें वर्ब कौन सा हो गया? जाना हो गया। तो जाना का इंग्लिश क्या होगा? गो। और इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा, इसमें भी थ्री का यूज होगा। तो गो, वेंट, गॉन। तो मोहन विल हैव गॉन टू। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? स्कूल होगा। तो मोहन विल हैव गॉन टू स्कूल। मोहन विल हैव गॉन टू स्कूल। बन गया, बहुत आसान है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बनाए। और अगर इसको देखा जाए तो सेंटेंस को पहले पहचानेंगे, वाक्य को पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो चुका होगा, तो क्या करेंगे? हम लोग समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और उसी के आधार पर हम लोग बना देंगे। V3 का इसमें यूज करेंगे, V1 या V2 का यूज नहीं होगा इसमें। पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में V3 का प्रयोग होगा, V3 का यूज होगा। तो मोहन स्कूल जा चुका होगा, तो मोहन विल हैव गॉन टू स्कूल। मोहन विल हैव गॉन टू स्कूल। वह घर खरीद चुकेगा। वह घर खरीद चुकेगा। तो इसको हम लोग पहचानेंगे। चुकेगा, चुकेगी रहेगा तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझेंगे। तो ये क्या है? लास्ट में चुकेगा है, तो अब इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनावेंगे। तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? विल। और विल के साथ हैव। ही विल हैव। अब क्या है? इसका वर्ब के बारे में लिखना है। तो वर्ब कौन होगा इसमें? खरीदना। तो खरीदना का इंग्लिश क्या होगा? बाय। बाय का V3 क्या होगा? बाउट होगा। ही विल हैव बाउट। बाउट घर खरीदना, तो होम। बन गया, बहुत आसान है। ही विल हैव बाउट होम। वह जा चुकेगा। वह जा चुकेगा। तो ही विल हैव गो। ही विल हैव गो। गोन होगा, वर्ब 3 है इसमें, V3 है तो गॉन होगा। ही विल हैव टू गॉन। ठीक है। और एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। राधा नाच चुकेगी। राधा नाच चुकेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो राधा विल हैव। और नाचना का इंग्लिश डांस होता है, इसमें V3 का प्रयोग करेंगे तो डांस हो जाएगा, DANCED। ठीक है, बहुत आसान है। राधा नाच चुकेगी तो राधा विल हैव डांस्ड। मोहन स्कूल जा चुका होगा तो मोहन विल हैव गॉन टू स्कूल। इसमें V3 का यूज होगा। समझ में आ गया बात? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।